लिस्ट शेयर कर रहे हैं, लिस्ट उसकी बता रहे हैं कि कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में सबसे महंगे हैं और काफ़ी अच्छी वैल्यू उनकी मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा हमने पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि कुछ रेयर कॉइन्स के बारे में, जैसे हमने रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में पीछे शुरू किया था, जिसमें हमने आना सीरीज में जो रेयर कॉइन्स थे उनके बारे में बताया था। फिर हमने जो एल्यूमिनियम के अंदर डेफिनेटिव कॉइन्स में रेयर थे उसके बारे में बताया था। तो अब हम बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कमेंट्स में कि इसमें जो टॉप रेयर हैं, जो सबसे ज़्यादा रेयर हैं रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि हर एक किसी को ऐसा चाहिए कि उसका जैकपॉट लगना चाहिए और अगर वो कॉइन ढूंढें तो उनको सीधा वो कॉइन मिले जिससे उनको 10,000, 20,000, 50,000 रुपये, लाख रुपए इतना अमाउंट उनको मिले। क्योंकि एक टेंडेंसी सी बन गई है कि जितने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये बताते हैं आप लखपति बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, तो वो टेंडेंसी जो लोग कॉइन ढूंढ रहे हैं या जो लोग कॉइन का कलेक्शन कर रहे हैं उनके माइंड में ये चीज़ है, भाई हम तो कॉइन को ढूंढ के लखपति बन जाएंगे और हमारे लिए सबसे आसान है वो कॉइन ढूंढना। अगर हम उसकी जानकारी देते हैं तो आप उनको ढूंढ पाओगे। तो ये मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो कॉइन रेयर हैं वो वास्तव में रेयर इसीलिए होते हैं कि वो बहुत कम मिलते हैं और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा इसीलिए होती है कि वो कम मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप उनको कहीं पर भी किसी से ढूंढ कर ले आओगे या कहीं पर मिल जाएंगे। अगर किसी के पास हैं और उसको पता भी नहीं है तो हो सकता है उसके पास हो और वो आपसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उसको सस्ता लेके या किसी वेबसाइट से लेके और फिर हमें बेचने आओगे या किसी को भी बेच दोगे, तो अगर वो वेबसाइट तक जा रहे हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो नकली होंगे। फिर भी हम आपको उसकी लिस्ट शेयर कर रहे हैं, लिस्ट उसकी बता रहे हैं कि कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स में सबसे महंगे हैं और काफ़ी अच्छी वैल्यू उनकी मिल सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो रेट, जो कॉइन्स आपको बता रहे हैं, वो कॉइन हम अपने ऑफिस पर, रंग के ऑफिस पर दरियागंज में अंसारी रोड पे वो चीज़ें परचेज भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ढूंढा और फिर आपको बायर ढूंढना पड़ रहा है कि भाई उन्होंने लाखों रुपए बताए थे, उसका बायर मिला ही नहीं और उन्होंने उस बायर के नाम पे आपसे पैसे ठग लिए या 1,000 रुपये, 2,000 रजिस्ट्रेशन के नाम से खा गए। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर वो रेयर कॉइन आपके पास आते हैं तो आप हमें डायरेक्ट ऑफिस में आकर बेच सकते हैं। तो जो हम रेट बताएंगे उसके आसपास ही हमारा परचेजिंग रेट होता है, तो ये चीज़ें हम खरीद भी रहे हैं। तो रिपब्लिक इंडिया में जो टॉप रेयर कॉइन्स हैं उसकी शुरुआत होती है 1 पैस, घोड़े वाला 1 पैसा, जिसमें सबसे पहले वही आए थे 1950 से 1955 तक। तो मैंने हर बार आपको बताया है कि 1953 हैदराबाद मिंट, जिसमें मिंट मार्क जो है वो स्प्लिट डायमंड आता था, तो उसकी मैंने पूरी जानकारी आपको पिछले एपिसोड में दी है। तो 1953 का हैदराबाद मिंट का घोड़े वाला सिक्का, उसमें स्प्लिट डायमंड का मिंट मार्क है, उसमें जो मिंट मार्क है वो स्टार नहीं है। ये हम बार बार आपसे बताएंगे कि उसके अंदर स्टार मिंट मार्क नहीं है, उसके अंदर स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क है। तो वो कॉइन एक रेयर कॉइन है और उसकी वैल्यू आप मानकर चलिए, अगर रनिंग कंडीशन भी है तो 7-8 हज़ार से लेकर और 15 से 20,000 रुपये तक की कम से कम उसकी वैल्यू है। तो वो अगर आपके पास होता है, लेकिन खास तौर से आपको ध्यान देना है कि उसमें मिंट मार्क जो है वो स्प्लिट डायमंड है। उसके लिए आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसके अंदर हमने वो मिंट मार्क के बारे में बताया हुआ है। इसी में ही दूसरा कॉइन आता है, एक 2 आना 1955। ये भी बुल वाला कॉइन है। इसमें भी डेसिमल सिस्टम से पहले ये आता था 1955 का 2 आना। इसमें बुल बना होता है, बेल। तो ये कॉइन भी स्क्वायर शेप में होता है और इसमें मिंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिंट हो, क्योंकि ये शेयर एक ही मिंट में बना हुआ है, तो इसलिए इसमें मिंट की प्रॉब्लम नहीं है। 1955 का 2 आना। लेकिन ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट अवेलेबल है और नॉर्मली हमारे पास हर दूसरे तीसरे दिन 2-4 पीस ऐसे आते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं। तो ये कॉइन भी 15,000 से 25,000, 30,000 तक भी बिक सकता है। मेन चीज़ है इसमें कंडीशन कैसी है।
1955 का 2 आना, बुल वाला, बैल वाला। इसके बाद सीधा नंबर आता है आपका 25 पैसे में 1980 बॉम्बे मिंट। तो 1980 बॉम्बे मिंट ही रेयर है सिर्फ। इसमें अगर हैदराबाद मिंट, कलकत्ता मिंट, दूसरी कोई मिंट है तो उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी इसके कंपैरिजन में। जो 1980 का बॉम्बे मिंट का 25 पैसे, ये कॉपर निकल में आता है, तो ये रेयर है। इसकी वैल्यू भी कम से कम 15,000 से 25,000 तक की है। और जो रेट हम बता रहे हैं उस रेट के आसपास ही हम परचेजर भी हैं इन सभी चीज़ों के। तो ये कॉइन एक रेयर है 1980 25 पैसे बॉम्बे मिंट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि कॉइन कई बार असली होता है लेकिन उसमें मिंट मार्क पे टूल कर देते हैं, उसको किसी तरीके से मिंट मार्क बदलने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि वो बॉम्बे मिंट है। तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इसमें नकली कॉइन मेरे को कम दिखाई दिए हैं लेकिन इसमें टूल्ड कॉइन बहुत आते हैं। कि इसमें सिक्का असली होता है लेकिन इसमें मिंट मार्क में कहीं ना कहीं कोई अल्ट्रेशन करके लाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 25 पैसे 1980 बॉम्बे मिंट, इसकी वैल्यू 15,000 से 25,000 कम से कम है। और इससे भी ऊपर वैल्यू हो सकती है लेकिन ये यूएनसी कंडीशंस में तो नॉर्मली मिलते ही नहीं है। इसके बाद नंबर आता है 50 पैसे में 1957 1959, 1957 1959 50 पैसे। ये दोनों कॉइन निकल में बने थे जो मैग्नेट पकड़ते हैं, और ये दोनों कॉइन ही रेयर हैं। पहले भी हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि 1957 1959 इन कॉइन की वैल्यू भी 15,000 से 30,000 रुपये तक जा सकती है आराम से। यूएनसी कंडीशन इसमें 50,000 तक भी जा सकती है, लेकिन इसका भी यूएनसी कम मिलता है, ये मिलता ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी अगर आपको मिलती हैं 1957 1959, तो ये भी महंगे कॉइन्स हैं और ये सब चीज़ें हम अपने ऑफिस में ले रहे हैं। 50 पैसे में इसके बाद नंबर आता है 1986 बॉम्बे मिंट। 1986 बॉम्बे मिंट का 50 पैसा जो है वो 5,000 से लेके 10,000 तक यूएनसी कंडीशन में जाता है। वो भी एक महंगा कॉइन है और कम मिलता है। इसके बाद 50 पैसे में एक और कॉइन है 1988 1988 नोएडा मिंट। दोस्तों इसमें भी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि जो पैटर्न के अंदर गोलाई में जो उन्होंने राउंड डॉट दिए हुए हैं, लोग उसको भी मिंट मार्क समझ लेते हैं, जबकि वो पैटर्न का जो डॉट है वो अलग है। और अगर नोएडा मिंट होगा तो वो डॉट के ऊपर डॉट होगा, और काफ़ी बड़ा डॉट होता है नोएडा मिंट में, स्पेशली ज़्यादा बड़ा डॉट होता है और चीज़ों के कंपैरिजन में नोएडा मिंट के 50 पैसे में 1988 में। तो 1988 की 98 जो नोएडा मिंट की है उसमें भी डुप्लीकेट मिंट मार्क लगाकर लोग लाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि वो फेक ना हो, चीटिंग फ्रॉड का कुछ मामला ना हो। वो 98 भी आपकी 10,000 से लेके 20,000 तक आराम से बिक सकती है। वो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई अगर कंडीशन अच्छी है तो रेट अच्छे आ सकते हैं। तो 1988 नोएडा मिंट 50 पैसे। तो 50 पैसे में 4 मैंने डेट आपको बताई है, 1957 1959 1986 1988 नोएडा मिंट। तो जिन चीज़ों की वैल्यू मिंट की वजह से है तो खास तौर से ध्यान रखना है वो मिंट की वजह से ही महंगी है, उसी डेट की दूसरी मिंट में उनकी वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद नंबर आता है 1 रुपये में। 1 रुपये में दोस्तों सबको पता है कि 1954 कुछ महंगा होता है लेकिन बहुत महंगा नहीं है, तो वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा उसका नंबर। लेकिन 1970 इसमें महंगा होता है, जो 8,000 से 15,000 तक की वैल्यू आज चल रही है। 1970 भी निकल कॉइन होता है, और इसके डुप्लीकेट कॉइन जितने भी बन रहे हैं वो मेजोरिटी कॉइन सारे के सारे कॉपर निकल में बना के आ रहे हैं जो मैग्नेटिक नहीं होते। तो फेक कॉइन का एक सबसे इजी तरीका यही है कि आप मैग्नेट लगा के देख लो, अगर वो मैग्नेट से पकड़ रहा है तो इसका मतलब वो निकल है, और निकल है तो उसका ओरिजिनल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मैग्नेट से नहीं पकड़ रहा तो वो कॉपर निकल है, तो इसका मतलब वो फेक है। तो ये कॉइन 1970 का एक रेयर कॉइन है, 8,000 से 15,000 तक इसकी वैल्यू है। इसी के अंदर नेक्स्ट कॉइन जो आता है वो 1982 6 ग्राम वाला। तो इसमें कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 रुपये के 1975 से लेके 1982 तक कॉइन बने हैं, वो बने हैं सारे 8 ग्राम में। तो वो जो 8 ग्राम वाले कॉइन हैं वो रेयर में नहीं आते, वो सबसे कॉमन कॉइन होते हैं। तो 1982 में 8 ग्राम वाला जो बना था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने 6 ग्राम वाला सिक्का बनाया था 1982 में, जो बहुत कम बना था, कम क्वांटिटी बनी थी, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है।
और वो कॉइन आपका 20,000 से शुरू होकर 50,000 तक भी जा सकता है अगर यूएनसी कंडीशन है तो। लेकिन नॉर्मली हमें जितने भी कॉइन मिले हैं वो रनिंग कंडीशन में मिले हैं और ये हमने काफ़ी कॉइन सेल भी किए हैं। तो ये 18-20,000 से लेके और 50,000 तक की इस कॉइन की रेंज है। तो 1982 6 ग्राम, इसमें भी मिंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी एक ही मिंट आती है। तो इसलिए आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मिंट की वजह से महंगा होगा या नहीं होगा। 1982 के बाद नंबर आता है ₹1 में 1991 नोएडा मिंट। 1991 नोएडा मिंट भी काफ़ी महंगा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो सब 50 कॉइन, 100 कॉइन, 200 कॉइन नोएडा मिंट करके लाते हैं कि भाई वर्मा जी ये सारे नोएडा है और आप इनको देख लो। तो पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि नोएडा मिंट 1991 का बहुत कम बना है और बहुत अच्छी वैल्यू है। उसकी वैल्यू भी 20,000 से 50,000 तक जाती है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। तो अगर वो कॉइन आपके पास हैं तो वो भी सारे के सारे जो कॉइन मैंने रेयर आपको बताए हैं वो सब हम अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम ही परचेज कर रहे हैं, और भी काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं। तो जो वैल्यूशन मैंने आपको आइडिया दिया है वो वैल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल सकती है अगर वो जेन्युइन बायर हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत सारे कॉइन लेके जाए उनको कहें इसमें से नोएडा छाट लो, तो ऐसी पोजीशन नहीं है कि कोई उसमें से नोएडा छाटेगा, क्योंकि सबको पता है अगर 2 लाख कॉइन भी आएंगे तो भी उसमें से नोएडा कॉइन निकलना नोएडा मिंट का 1991 में बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें इसीलिए रेयर हैं कि ये मिलेंगी कम और बहुत ही रेयर है। तो इसमें खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि चीटिंग फ्रॉड वाले इनकी कॉपी करते हैं और बहुत सारे कॉइन नकली मार्केट में आ रहे हैं, टूल्ड आ रहे हैं। तो कभी उस झांसे में आके कोई कॉइन खरीद कर हमारे पास ना लाएं जो आपको नुकसान का रास्ता देखना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताई हैं कि लगभग ये 10 कॉइन 11 कॉइन जो ज़्यादा रेयर हैं रिपब्लिक इंडिया में। तो और जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।